Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is keylogger. Keylogger short for keystroke logger. Keylogger बेसिकली कोई malicious सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है जो हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर में मौजूद कीबोर्ड पर पास होने वाली, प्रेस होने वाली हर की को खुफिया तौर पर अपने पास रिकॉर्ड करता है, अपने पास उसका डाटा महफूज करता है। उसे हम की लॉगर बोलते हैं। की लॉगर दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड इज की और की स्टॉक, जबकि सेकंड वर्ड इज लॉगर। की स्टॉक यहां पर रेफर कर रहा है मोबाइल या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रेस की जाने वाली, पास की जाने वाली की को, जबकि लॉग बोला जाता है फहरिस्त को। तो ये ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल पर पास की जाने वाली हर की, जो हम कीबोर्ड पर पास करते हैं, हर की का रिकॉर्ड अपने पास महफूज करता है और उसको अटैकर या हैकर को भेजता है। उसे हम की लॉगर बोलते हैं। अब जो अटैकर हैं वो की लॉगर्स को डिफरेंट एम्स, डिफरेंट मोटिव्स के लिए यूज़ करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में मौजूद जो डिफरेंट तरह की ऐप्स हैं, डिफरेंट जो सीक्रेट ऐप्स हैं, जैसा कि बैंक्स की ऐप्स हो सकती हैं, उनके यूज़र नेम और पासवर्ड को वो हासिल कर सकें, वो हमारे बैंक की डिटेल को चुरा सकें, वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल को चुरा सकें, ईमेल के यूज़र नेम पासवर्ड तक वो अपनी रसाई हासिल कर सकें। डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो की लॉगर्स को यूज़ करते हैं। जो भी बटन, जो भी की हम हमारे मोबाइल या कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे, उसका रिकॉर्ड जो है वो खुफिया तौर पर सीक्रेटली की लॉगर अपने पास महफूज करता जाता है और उसको सेंड करता है अटैकर को या हैकर को। फॉर एग्जांपल, मेरे मोबाइल या मेरे सिस्टम में कोई की लॉगर इंस्टॉल हो चुका है, तो जब मैं बैंक की ऐप ओपन करता हूँ, यूज़र नेम मैं डालता हूँ अपना, कुछ भी जो मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड जो मेरा कुछ भी है, मैं जब उसको डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस वो जो मेरा डाटा है, वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसका रिकॉर्ड की लॉगर के पास महफूज हो जाता है। वो उसको अटैकर या हैकर को भेजता है और वो जो अटैकर या हैकर है मेरी उस बैंक ऐप तक एक्सेस अपनी बना सकता है। अब ऐसा है कि जो की लॉगर है, इसकी दो मेन मेजर टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो इसकी टाइप है वो है सॉफ्टवेयर की लॉगर और दूसरी जो टाइप है वो है हार्डवेयर की लॉगर। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि की लॉगर या तो कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है, लेकिन इन दोनों का काम एक ही है। काम ये है कि हम हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पर कीबोर्ड पर जब कोई की पास करें, कोई की प्रेस करें, तो सभी कीज का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास ये महफूज कर लें। तो सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि ये कोई ना कोई मैलिशियस प्रोग्राम होगा, कोई ना कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। मींस प्रोग्राम है जो सॉफ्ट फॉर्म में हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल कैसे होता है? हम जब पायरेटेड गेम सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जब हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं, या फिशिंग मेल्स के ज़रिए हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में जो है सॉफ्टवेयर की लॉगर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है API बेस्ड की लॉगर। ये सबसे आम टाइप है। ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा हमें समझना है। होता कुछ यूँ है कि जब ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो हमारी विंडोज़ और क्रोम, क्योंकि हम जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स के थ्रू ही वो काम करते हैं, तो ये उस वेब ब्राउज़र और हमारी विंडोज़ के दरमियान पास होने वाले जो सिग्नल्स हैं, जो कीबोर्ड्स के ज़रिए हम पास करते हैं, उनको चुराता है। उसके बाद है जी कर्नल बेस्ड की लॉगर, जो हमारी विंडोज़ के कर्नल, मतलब बहुत गहराई में, डेप्थ में जो है ये छुप जाता है। ये खुद को हमारी विंडोज़ में, जैसे हम कीबोर्ड को अटैच करते हैं, ये कीबोर्ड का पार्ट ही जो है वो एज अ पार्ट ऑफ कीबोर्ड शो कर रहा होता है, इसलिए इसको ढूंढना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये सिग्नल्स को अपने पास चुराता है जब हम कीबोर्ड से बटन को प्रेस कर रहे होते हैं और अपने पास रिकॉर्ड को महफूज कर रहा होता है। इसी तरह से है फॉर्म ग्रैबिंग की लॉगर। तो जो फॉर्म ग्रैबिंग की लॉगर है, इसको थोड़ा सा समझना है। ये हर की का अलग अलग रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखता, बल्कि एक ही दफ़ा पूरे का पूरा फॉर्म जब हम ऑनलाइन फिल कर लेते हैं, जब हम सबमिट वाले बटन को प्रेस करते हैं, तो ये इस पूरे के पूरे फॉर्म की डिटेल को ये अपने पास सेव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जीमेल का अपना अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने उसके लिए सभी क्रेडेंशियल्स को फिल किया,
सबमिट वाले बटन को प्रेस किया। जब मैंने सबमिट वाले बटन को प्रेस किया तो सारे का सारा डाटा मेरा जो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म ग्रैबिंग की लॉगर ने अपने पास महफूज कर लिया। तो ये टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की लॉगर की। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे पूछा जाए की लॉगर के बारे में तो आप यही मेंशन कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डवेयर की लॉगर की, जो दूसरी टाइप है की लॉगर की। हार्डवेयर का मतलब ये है कि ये कोई एक फिजिकल डिवाइस है। इस फिजिकल डिवाइस को अटैकर को किसी ना किसी तरह आपके सिस्टम में लगाना है, तो वो फिजिकली आपके सिस्टम तक पहुंचता है, वहां उस फिजिकल डिवाइस को, जिसको हम हार्डवेयर की लॉगर बोल रहे हैं, उसको लगाता है, तभी वो आपके कीबोर्ड से पास होने वाली, प्रेस होने वाली कीज के डाटा को जो है वो अपने पास सेव कर सकता है। तो इसके लिए फिजिकली जो है जो अटैकर है, हैकर है, वो आपके सिस्टम तक रसाई हासिल करता है और फिजिकली इस डिवाइसेस को आपके सिस्टम में लगाता है। तो सबसे पहले नंबर पर है इनलाइन यूएसबी की लॉगर। बेसिकली इसमें होता कुछ यूँ है कि आपके कीबोर्ड की जो वायर है और जो आपका सिस्टम है उसके दरमियान एक यूएसबी डिवाइस को अटैच किया जाता है। ये यूएसबी डिवाइस अपने पास सभी आने वाले सिग्नल्स जो आप वर्ड्स या कीज़ प्रेस करते हो उनका रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करती है। इसको बोलते हैं इनलाइन यूएसबी की लॉगर। उसके बाद है कीपैड ओवरले की लॉगर, जिसको मोस्टली एटीएम मशीन्स में यूज़ किया जाता रहा है। ये एक आप बोल सकते हो एक नकल कीपैड होता है जो असल कीपैड के ऊपर लगा दिया जाता है। जब आप उसको प्रेस करते हो बटन्स को तो वो ऑटोमेटिकली जो भी बटन्स आपने प्रेस किए वही ओवरले जो कीबोर्ड का होता है वो अपने पास चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है, अपने पास महफूज करता रहता है और जो है आपका डाटा जो है वो चुराता है। तो ये दो टाइप्स हैं हार्डवेयर की लॉगर की। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये दोनों ही मोर देन एनफ है। आपको इसका जो बेसिक आइडिया है वो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम की लॉगर से महफूज कैसे रह सकते हैं। तो याद रखिए, जो भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके सेंसिटिव डाटा है, ऐसी जो ऐप्स हैं, वहाँ पर 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, या जिसको मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन बोलते हैं। होता कुछ यूँ है कि इस तरह की जो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन होती है, इसमें जब आप यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हो तो आपके मोबाइल में आपकी ईमेल पर जो है खुफिया कोड आता है, OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड आता है। तो अगर जो की लॉगर की आपका जो की स्ट्राइक आपने की, जो आपने प्रेस किया वर्ड्स, अगर उनको अपने पास महफूज कर सकता है तो जो पासवर्ड या जो 1 टाइम पासवर्ड आपके पास मोबाइल में गया उसको वो अपने पास जो है वो किसी भी तरह से नहीं लेकर आ सकता। तो आप जो है वो बच सकते हो की लॉगर से। दूसरे नंबर पर ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत हसास इंफॉर्मेशन है, आपका बहुत ही सीक्रेट डाटा है, तो आप जो हार्डवेयर है कीबोर्ड उसको यूज़ करने की बजाय अपने सिस्टम में मौजूद जो वर्चुअल कीबोर्ड है उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो आप की लॉगर से महफूज रह सकें। उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटीवायरसेस हैं, मेलवेयर्स हैं, अपडेटेड उनके वर्जन्स को अपने पास इंस्टॉल करें, ताकि जो स्पाईवेयर या की लॉगर्स हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाएँ। होपफुली जो की लॉगर का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।